अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार रनिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर, साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई संदीप सिवाच पर। तो दोनों जगह जो बच्चे जुड़े हुए हैं सभी का आज की क्लास में वेलकम है, स्वागत है। और आप लोग बिना डेमो के, वो आप लोगों का विश्वास है, आप लोगों का साथ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा आप लोग कोऑपरेट कर रहे हो, बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। तो आप लोगों ने जो डिमांड रखी थी कि सर एक ऐसा टॉपिक आप डेमो में लेके आइएगा जहां से अभी हाल ही में जो सीईटी के एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो टॉपिक, वो क्वेश्चन को कवर करवाए। और बच्चों को टॉपिक लेके आया हूं हरियाणा मिसलेनियस से, और मिसलेनियस का जो टॉपिक है वो रहेगा हरियाणा स्पोर्ट्स। जैसा आप लोगों ने क्लास टाइटल में भी देख लिया होगा, हरियाणा के खेल जगत के बारे में हम चर्चा करेंगे। मिसलेनियस में बहुत सारे टॉपिक हैं, और मिसलेनियस से जितने भी क्वेश्चन हमारे आज से पहले हरियाणा में एग्जाम हुए हैं वहां पर जब पूछे जाते थे तो हल्के हल्के क्वेश्चन पूछे जाते थे। कभी किसी स्टेडियम का नाम पूछ लिया गया, या कभी कोई जो नई प्रतियोगिता या जो हाल ही में कोई प्रतियोगिता हुई हो वहां पर कोई गोल्ड मेडल लेके आया हो तो उस खिलाड़ी के जीवन के बारे में पूछ लिया जाता था। लेकिन सीईटी के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रेजेंट टाइम है 2022 से 3-4 साल पीछे जाके आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे 2018 के एशियन गेम्स की मैं बात करूं, अब देखिएगा 2018 के एशियन गेम्स से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। उसके बाद आपसे एक बॉक्सिंग एकेडमी पूछ ली गई थी जो 2017 के अंदर ओपन हुई थी। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और नौकरियां क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जहां नौकरियां कम होंगी, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ेगा और आप लोगों को क्वेश्चन के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जो तैयारी हम 2016-17 में करते थे, आज उस तैयारी से बहुत बेहतर तैयारी करने की जरूरत है यदि हमें इस टफ कंपटीशन में आसानी से निकलना है। तो एक बार सारे के सारे बच्चे जो YouTube के ऊपर जुड़े हुए हैं, एप्लीकेशन के ऊपर जुड़े हुए हैं, सारे के सारे बच्चे क्लास का लिंक जरूर एक बार हर जगह शेयर करके आएगा। और उसके बाद हम बैच की क्या करते हैं, आज शुरुआत करते हैं। और बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, खेल में आप लोगों की दिलचस्पी भी रही होगी, बचपन में भी आप लोगों ने खेल खेले होंगे जिसमें कुड़िया कत्ती होता था, हमारी लुकम छिपाई होती थी, ठीक है। वो सारे के सारे हमारे ग्रामीण खेलों में काउंट किए जाते थे। और साथ ही साथ खिलाड़ियों के अंदर भी आप लोगों की दिलचस्पी है। हरियाणा के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अपने हरियाणा का, अपने अपने जिलों का, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उन खिलाड़ियों के बारे में आप डे बाय डे अखबारों के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से आप लोग, सोशल माध्यम से आप लोग उनके बारे में पढ़ते होंगे। और जिन खिलाड़ियों के बारे में आप लोगों की दिलचस्पी है तो इस टॉपिक को पढ़ने में और मजा आने वाला है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों के बारे में आप थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं, मैं उनके बारे में बहुत सारी बातें आपको इस टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं। खासतौर पे मैं आपको बता देता हूं कि ये टॉपिक कोई 1 घंटे का टॉपिक नहीं है, कम से कम ये टॉपिक हमारा 5 से 6 घंटे लेगा। और 5 से 6 घंटे में जब हम हरियाणा खेल जगत को कवर करके निकलेंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि एग्जामिनर इन 5-6 घंटे में की गई मेहनत के अलावा कोई नया क्वेश्चन तैयार करके लेके आए, ठीक है। तो टॉपिक के ऊपर पूरी की पूरी हम अपनी ताकत झोंकेंगे, एक एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, नई नई बातें सीखने का हम काम करेंगे। तो एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को हर जगह जरूर शेयर करके आइएगा। और आज से हमारा बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 दिसंबर है आज, और 15 दिसंबर से ये जो बैच है, इस बैच का नंबर है हरियाणा जीके थ्योरी नंबर 2। और इस बैच में हम क्या क्या सिलेबस कवर करने वाले हैं। जो नए बच्चे हैं एक बार 2-3 मिनट आपकी कीमती लूंगा, आप लोग पैनिक मत होना, ठीक है। आप लोग पैनिक मत होना, 2-3 मिनट आप लोगों की कीमती में लूंगा, क्योंकि जो नए बच्चे हैं जो पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं उन बच्चों का भी विश्वास मेरे को जीतना है ना। और आप लोगों का तो विश्वास और दिल में कई बार जीत चुका हूं, चलेगा। देखिएगा मेरे बच्चों, हरियाणा जो है आज कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। छोटा मोटा सब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि एग्जामिनर है कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से नहीं पूछता, बल्कि 25 क्वेश्चन पूछता है। और किसी भी सब्जेक्ट से यदि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधी सी बात है वो सब्जेक्ट बहुत गहराई में है, उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो काफी लेंथी है। और बच्चों इस लेंथी सिलेबस को अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे, लगभग 150 घंटे। 150 घंटे आप लोगों की इस बैच में क्लास होगी। और 150 घंटे क्लास कैसे होगी, इसके अंदर मैं आप लोगों को अलग अलग हरियाणा के पार्ट बना के कवर करवाने का काम करूंगा। सिलेबस को हम हरियाणा का हिस्ट्री सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पढ़ते तो हैं किताबों के माध्यम से, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी स्कोर नहीं आता है, क्योंकि वो चीजें हमारे समझ में नहीं आई है। और जब तक पढ़ाई के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आएगी, लंबे समय तक वो दिमाग में नहीं टिक पाएगी। अकेले पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने के साथ साथ चीजों को समझना भी आप लोगों को आना चाहिए। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है हरियाणा ज्योग्राफी, पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों ये समझने के ऊपर निर्धारित है। भूगोल ज्योग्राफी को आप कभी रट नहीं सकते हो। ज्योग्राफी के बाद हमारा हरियाणा का जो पॉलिटी सेक्शन है, राजनीति में आप लोगों का वैसे ही इंटरेस्ट होगा, हर क्षेत्र में मेरे बच्चों पॉलिटिक्स घुसी हुई है, राजनीति घुसी हुई है, ठीक है। छोटे से छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़े सिस्टम में आप लोगों को राजनीति का सामना करना पड़ेगा। तो किस तरीके से शासन किया जाता है, किस ढंग से शासन किया जाता है, इसी को पॉलिटी बोलते हैं, राजव्यवस्था बोलते हैं। उसके बाद हरियाणा का जो मिसलेनियस पार्ट है, जहां से 6 से 7 क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट के स्कोर के आधार पर तैयारी कर रहे हो, उस बच्चे ग्राम सचिव कैनाल पटवारी की तैयार कर रहे होंगे, तो ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी का डेटा भी आप लोगों को तैयार करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेबस कवर करेंगे, लगभग 150 घंटे आप लोगों का सिलेबस रहेगा। और तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा कि हम हरियाणा के अंदर 23-24 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और 25 से 25 क्वेश्चन भी हम ठीक कर सकते हैं यदि एग्जामिनर जो होगा, पेपर बनाने वाला जो होगा, वो अच्छे तरीके से पेपर को बनाने का काम करे, कोई अटपटे टाइप के क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। और ये जो आपका बैच है, ये सारे के सारे एग्जाम के अंदर, चाहे आप सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करते हो, लेवल 2 की तैयारी करते हो, टीचिंग की तैयारी करते हो, टीजीटी एग्जाम की तैयारी करते हो, या एचएसएससी या हरियाणा के अंदर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर जहां हरियाणा जीके पूछी जाती है, और सभी एग्जाम के लिए बैच बहुत बेहतरीन होने वाला है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये हमारी बैच की डिटेल रही। यहाँ पर आप लोगों की बेहतर तैयारी के लिए मैं मैथ स्पेशल बैच भी लाया हूं आप लोगों के लिए, कहीं आपको और जाने की जरूरत ना पड़े। और रीजनिंग और हिंदी स्पेशल बैच भी शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये हुई बैच की बात। अच्छा, खास बात क्या है कि कुछ बच्चों की पेमेंट नहीं हो रही थी, बार बार पेमेंट फेल आ रही थी, ठीक है। तो उन बच्चों ने बोला सर 1-2 दिन का और डिस्काउंट दे दीजिएगा। तो आज 15 तारीख है मेरे भाई, 18 तारीख तक डिस्काउंट दे रहा हूं। अब 18 तारीख में ऐसा क्या स्पेशल है कि मैं आप लोगों को डिस्काउंट दूं 18 तारीख तक। बच्चों 18 तारीख को है मेरा जन्मदिन, ठीक है। तो 18 तारीख तक यानी कि मेरे जन्मदिन तक मैं ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, जिसे हिंदी में बोलेंगे खेल और युवा मामले विभाग, जिसका मुख्यालय खेल भवन सेक्टर 3 पंचकूला के अंदर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा खेल के अंदर अपने खेल डिपार्टमेंट की। और इस डिपार्टमेंट का जो नाम है वो आप लोगों को पता होगा, खेल और युवा मामले, खेल और युवा मामले विभाग, इंग्लिश में बोल देंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, ठीक है। खेल और युवा मामले जो विभाग है, यदि हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, मुख्यालय की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है, मुख्यालय। आलय का मतलब घर होता है, और जिस घर के अंदर उस डिपार्टमेंट का मुखिया बैठे उसी को हेडक्वार्टर बोलते हैं, मुख्यालय बोलते हैं। तो इसका मुख्यालय है सेक्टर 3 पंचकूला के अंदर। सेक्टर 3 पंचकूला, सेक्टर 3 के अंदर आप लोग पुलिस वाली भर्ती के अंदर रेस भी लगा के आए होंगे, ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर, है ना, बिल्कुल वहीं पर है बच्चों ये इसका मुख्यालय। और मुख्यालय के अंदर कौन बैठेगा, इसका मुखिया बैठेगा। और इसका मुखिया कौन होगा, इसका मुखिया होगा बच्चों खेल मंत्री। और वर्तमान में हरियाणा के जो स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, राज्य खेल मंत्री हैं, वो कौन है, राज्य खेल मंत्री हैं, खुद एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, हॉकी के प्लेयर रहे, जिनके जीवन चरित्र के ऊपर फिल्म भी बनी 2018 में। उस फिल्म को आप लोग सुरमा बोलते हैं। और सुरमा फिल्म के अंदर पंजाबी एक एक्टर दिलजीत दोसांझ ने बच्चों संदीप सिंह की भूमिका निभाने का काम किया। तो वही संदीप सिंह खेल जगत से संन्यास लेने के बाद राजनीति के अंदर आए और पेहवा कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने इनको टिकट दिया। और टिकट जैसे दिया था तो बीजेपी की उम्मीदों के खरा उतरते हुए संदीप सिंह ने पेहवा से बच्चों जीत दर्ज की। और खेलों वाला डिपार्टमेंट मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 14वीं विधानसभा के अंदर जो विधायक है पेहवा से संदीप सिंह, इनको संभालने का काम किया। तो संदीप सिंह जो है बच्चों वो राज्य खेल मंत्री हैं, जो कहां से विधायक हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है ये पेहवा से। कहां से, आप पेहवा कुरुक्षेत्र से, जिसे आप हरियाणा का गया भी बोल दिया करते हो।
बच्चों हम बात करेंगे कि जो ये हमारा हरियाणा खेल वाला टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कौन कौन सा पार्ट हमें कवर करना चाहिए, जिसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो कि खेल जगत से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा वो गलत ना हो। तो हरियाणा खेल के अंदर मैं आप लोगों को क्या क्या भाग कवर कराने वाला हूं। जब भी हम खेल की बात करते हैं तो खेल का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में क्या जाता है, जहां पर वो खेल खेला जाएगा, और जहां पर वो खेल खेला जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, स्टेडियम। स्टेडियम जो है एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जो स्टेडियम नामक शब्द से बना है, और स्टेडियम का मतलब होता है 600 फीट लंबा क्षेत्र। एक स्टेडियम इज इक्वल टू 600 फीट होता है, और किसी भी स्टेडियम की लंबाई जो है वो 600 फीट से ज्यादा होनी चाहिए। यदि 600 फीट से लंबाई ज्यादा नहीं है तो बच्चों वो स्टेडियम के क्राइटेरिया में काउंट नहीं किया जाएगा। तो स्टेडियम वर्ड से बना है स्टेडियम, जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और एक स्टेडियम इज इक्वल टू होता है 600 फीट। तो उसी क्षेत्र को हम स्टेडियम बोल सकते हैं जिसकी लंबाई कितनी होगी, 600 फीट होगी। ठीक है, तो जब भी खेल का नाम आएगा वो खेल जहां पे खेला जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेडियम बोलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेडियम को कवर करेंगे। स्टेडियम को पढ़ने के बाद बच्चों हम बात करेंगे राज्य सरकारों के द्वारा जो अपने कार्यकाल के दौरान क्या लाई गई, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई गई, खेल नीतियां लाई गई। तो खेल नीति को हम बच्चों क्या करेंगे, कवर करेंगे। स्टेडियम के बाद खेल नीति पढ़ेंगे। खेल नीति के बाद इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, खेल नीति के बाद इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे मेरे बच्चों योजनाएं, खेल योजनाएं और पुरस्कार। खेल योजनाएं और क्या करेंगे, पुरस्कार। अब पुरस्कार भी दो टाइप के होते हैं। एक तो पुरस्कार होता है कि खिलाड़ी को अवार्ड जीतने के बाद उसको तुरंत सम्मानित कर देना, और एक होता है घोषणा वाला पुरस्कार। ठीक है, नेता दो तरीके के पुरस्कार देता है खिलाड़ियों को। एक तो करता है घोषणा कि आपको हम 2 करोड़ रुपए देंगे, अब वो क्या पता देंगे या नहीं देंगे वो खिलाड़ी को भी नहीं पता होता। ठीक है, और एक होता है नगद पुरस्कार योजना। तो यहाँ पर हम घोषणा वाले पुरस्कार की बात नहीं करेंगे, हम नगद पुरस्कार योजनाओं की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक हम खेल योजना पढ़ेंगे, पुरस्कार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों जितने भी हरियाणा के खेल संघ होंगे, हरियाणा राज्य के अंदर जो राज्य स्तरीय खेल आयोजित किए जाते हैं, अलग अलग खेल का अलग अलग क्या बनाया गया है, एसोसिएशन बनाया गया है, संघ बनाया गया है। तो उन्हीं संघों के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका मेरे बच्चों टेबल टेनिस संघ होगा, हरियाणा आर्चरी संघ होगा, हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन होगा, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन होगा, हरियाणा कबड्डी एसोसिएशन होगा। ठीक है, तो ये जितने भी एसोसिएशन होंगे, हरियाणा चेस एसोसिएशन होगा जिसे हम शतरंज एसोसिएशन बोलते हैं, जो 1983 के अंदर बना था। तो ये जितने भी एसोसिएशन है, कब ये बने हैं, वर्तमान में कौन इनको संभालता है, ये तमाम बातें हम करेंगे यहाँ पर। तो हरियाणा खेल संघ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पेपर में मेरे ध्यान है आपसे शतरंज संघ पूछा गया था कि हरियाणा चेस एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी अलग किताबों से उठाए जाते हैं। इस तरीके से आपको किसी टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, तब जाके हर बारीकी से आप क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे। हरियाणा खेल संघ के बारे में बच्चों बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, भारत के अंदर खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से पहले जाना जाता था, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इसका नाम रख दिया गया है। प्लस में बच्चों अर्जुन अवार्ड, प्लस में अर्जुन अवार्ड, प्लस में द्रोणाचार्य अवार्ड जो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ी। बच्चों हरियाणा का कोई भी खिलाड़ी जिन्होंने ये 3 बड़े पुरस्कार प्राप्त किए होंगे, ठीक है, खिलाड़ी हो या कोच हो, तो उन सारे के सारे खिलाड़ी और उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। अब उनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी होंगी तभी तो उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला होगा, अर्जुन पुरस्कार मिला होगा। और उन खिलाड़ियों को तैयार करने वाले उनके जो कोच होंगे, जो उनके गुरु होंगे, उनको बच्चों 1985 में शुरू किया गया और द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया होगा। तो उनकी उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हरियाणा के जो खेल पुरस्कार होंगे वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। जैसे हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार आप लोग भीम पुरस्कार पढ़ते हो, लेकिन आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भीम जो पुरस्कार है ये किस खेल पुरस्कार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने शुरू किया था, तो भीम पुरस्कार जो दिया जाता है वो अर्जुन पुरस्कार की तर्ज पर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ से कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा कि हरियाणा के अलग अलग खेलों के सभी खिलाड़ियों की बात करेंगे। हरियाणा के अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों की क्या करेंगे मेरे बच्चों, चर्चा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे तो हमारा जो सिलेबस है वो अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेडियम पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। क्या पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, स्टेडियम पढ़ाना मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे खेल स्टेडियम। तो थोड़ा सा आराम से चलेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार में ही ऐसा पढ़ेंगे कि बार बार ना पढ़ना पड़े। तो खेल स्टेडियम 5 से 6 घंटे आपका टॉपिक हो, खेल जो आपका टॉपिक है 5 से 6 घंटे का टॉपिक होगा, 5 से 6 घंटे ऐसी मेहनत कर लेंगे तो उसके बाद खेल जगत से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो पेपर के अंदर गोला सही से भरा जाए। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस स्टेडियम की हम बात कर रहे हैं ये स्टेडियम ग्रीक भाषा के शब्द स्टेडियम से लिया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द स्टेडियम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मेरे बच्चों, जिसका अर्थ लंबाई से है, जिसका अर्थ क्या है, लंबाई से है। अब आप लोगों को तो यही नहीं पता था ये कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है। और एक स्टेडियम जो होता है, अब कोई ऐसा बच्चा तो क्लास में नहीं होगा ना कहीं वो सोचे कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी पेपर में पूछा जाएगा। हरियाणा जी की तो आसान होती है। ठीक है बच्चों, हर पेपर में आप लोग ऐसे ही सोच के बैठते हो, और हर पेपर में जब बैठते हो तो हरियाणा जी के अंदर 15-16 क्वेश्चन ही ठीक करके आते हो। वो 15-16 क्वेश्चन तुम लोगों के क्यों ठीक होते हैं, क्योंकि तुम खुद सब्जेक्ट का आइडिया लगा लेते हो, क्योंकि मुश्किल चीजें पढ़ने से तुम बचना चाहते हो, तुम कामचोर बनना चाहते हो, आलसी बनना चाहते हो, इसीलिए सब्जेक्ट तुम लोगों का साथ नहीं देता। तुम पेपर से पहले उसे आसान आसान चलाते रहोगे, लेकिन जब पेपर में बैठोगे तो मेरे बच्चों जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उनसे भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अब की बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि सीईटी के अंदर जो हरियाणा जी की आई है बच्चों, उनकी वीडियो आज भी पड़ी होगी, तुम किसी भी यूट्यूबर के ऊपर जाके देखोगे तो हर यूट्यूबर ने 6-7 क्वेश्चन क्या बताए हैं, गलत बताए हैं। अब पढ़ाने वाले को यदि वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो बच्चों सीधी सी बात है उनसे पढ़ने वाला बच्चा 15-16 का ही स्कोर करेगा, वो 23-24 तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को खुद आइडिया नहीं लगाना है। अब देखिएगा मैं मेरा सब्जेक्ट है, काफी दिनों से इसको पढ़ा रहा हूं, जब से ये बना तब से पढ़ा रहा हूं, मैंने आज तक ये कभी नहीं सोचा है कि ये चीज नहीं आएगी। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि यदि यहां से ये चीज आई ना मैं पक्का कवर करूं। ठीक है ना, ऐसे ही आप लोगों को सोचना है। तो ये जो स्टेडियम शब्द से लिया गया शब्द है स्टेडियम, तो स्टेडियम का मतलब लंबाई से होता है, और एक स्टेडियम इज इक्वल टू होता है मेरे बच्चों 600 फीट। तो किसी भी क्षेत्र को तुम स्टेडियम कब बोल सकते हो, जब उसकी लंबाई कितनी हो, 600 फीट हो। अब हरियाणा के अंदर कौन कौन से स्टेडियम है प्रमुख, उन स्टेडियम की हम बात करेंगे।
बहुत सारे स्टेडियम आपको ऑलरेडी पता होंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सिरसा से। सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे बच्चों, वो कहां से चर्चा करेंगे, हम वो सिरसा से ही शुरू कर लेंगे, क्योंकि हरियाणा का सबसे पश्चिमी जो जिला है वो आपका कौन सा है, वो आपका सिरसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो सिरसा जिले के स्टेडियम पढ़ेंगे। अब सिरसा के कौन कौन से स्टेडियम है आप लोग मेरे को बता पाओगे? सबसे पहला जो स्टेडियम है मेरे बच्चों सिरसा के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है शाह सतनाम सिंह क्रिकेट स्टेडियम। शाह सतनाम सिंह क्रिकेट स्टेडियम। शाह सतनाम सिंह कौन थे? शाह सतनाम सिंह डेरा सच्चा सौदा आश्रम लोगों ने सुना होगा, खूब सुना होगा, बहुत सारे बच्चे जाते भी होंगे, है ना। अब जो डेरा सच्चा सौदा आश्रम है, इसकी नींव 1948 के अंदर आजादी के बाद ये डेरा स्थापित किया गया सिरसा के अंदर, और ये जो स्थापित किया गया था वो शाह मस्ताना जी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। शाह मस्ताना जी महाराज इस डेरे के पहले संत थे, पहले प्रमुख थे, और उनके बाद जो दूसरे संत आए वो शाह सतनाम सिंह आए, और शाह सतनाम सिंह के नाम पर ये क्रिकेट स्टेडियम बच्चों कहां पर बना हुआ है? सिरसा के अंदर बना हुआ है। यदि हम बात करें स्टेडियम के उद्घाटन की, तो स्टेडियम का जो उद्घाटन है मेरे बच्चों वो 29 अगस्त 2004 को किया गया था। 29 अगस्त 2004 को इसका उद्घाटन किया जाता है, इसके द्वारा, संत गुरमीत के द्वारा। और संत गुरमीत को आप लोग जानते होंगे, वर्तमान में मेरे बच्चों इनका जो ठिकाना है वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पीटीसी सुनारिया रोहतक है। तो संत गुरमीत द्वारा इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। इस स्टेडियम के अंदर 3 पिच है। पिच का मतलब तो समझते होंगे ना, पिच का मतलब जहां क्रिकेट खेला जाता है ना, यानी कि दोनों स्टंपों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? पिच कहलाएगा। और इस स्टेडियम के अंदर 3 पिच बनवाई गई, और 3 की जो 3 पिच है उनमें एक पिच आपकी दिल्ली के अंदर फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम आपने सुना होगा, जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले जाते हैं, आईपीएल मैचों का आयोजन हो जाता है। तो एक पिच को तैयार किया गया इस स्टेडियम के अंदर फिरोजशाह कोटला स्टेडियम की तरफ से, और एक पिच को तैयार किया गया एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो बैंगलोर के अंदर है, जहां पर आईपीएल के मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच आप लोगों ने होते हुए देखे होंगे। तो यहां पर जो 3 पिच है वो एक बैंगलोर स्टेडियम की तरफ से, एक दिल्ली के स्टेडियम की तरफ से, और एक जो तीसरी पिच है वो संत गुरमीत ने अपने मार्गदर्शन से तैयार की, और अपने मार्गदर्शन से तैयार करवाई। तो संत गुरमीत सिंह ने जो पिच तैयार करवाई है वो कितनी खतरनाक पिच होगी तुमको आइडिया लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पिच है स्टेडियम के अंदर, जिसका उद्घाटन 29 अगस्त 2004 को किया गया। बच्चों इस स्टेडियम की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? दर्शकों के बैठने की क्षमता जो है ना वो 30 से 35 हजार है, 30 से 35 हजार। और हरियाणा के अंदर ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है जहां पर बच्चों इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो बैठ के मैच होता हुआ देख पाए। तो ये वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ध्यान रख लेना। वर्तमान में ये हरियाणा का क्या है? वर्तमान में ये हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दर्शकों की क्षमता के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम बताइएगा, तो आप लोग बोलिएगा शाह सतनाम सिंह क्रिकेट स्टेडियम ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेडियम शाह सतनाम सिंह क्रिकेट स्टेडियम, इसके बारे में आप लोगों को बात ध्यान रखनी है। दूसरा जो स्टेडियम है वो हम पढ़ेंगे। दूसरा जो स्टेडियम है उसका नाम है शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां पर बहुत सारे खेल खेले जा सकते हैं। ये बच्चों बरनाला रोड के ऊपर सिरसा में ही स्थित है। बरनाला रोड के ऊपर सिरसा के अंदर ही ये क्या है? स्थित है। सिरसा के अंदर एक इंडोर स्टेडियम भी है, वो आप लोगों ने हो सकता है ना सुना हो, उसका नाम है दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम। दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम, ठीक है। इंडोर का मतलब समझते हो, वो स्टेडियम जिसके छत हो उसको हम इंडोर बोल देंगे, जिसकी छत उड़ा देंगे उसको आउटडोर बोल देंगे। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल जैसे हॉकी जैसे गेम है बच्चों आउटडोर स्टेडियम में खेले जाते हैं। आपकी रेसलिंग है, ठीक है, आपकी कबड्डी है, ये इंडोर गेम होते हैं, ठीक है। कबड्डी 2 टाइप की, एक तो अपने हरियाणा में खेलते हैं, ठीक है, वो तो सर्कल होती है, वो तो आउटडोर में खेली जाएगी। तो दलबीर सिंह इंडोर जो स्टेडियम होगा ये भी कहां होगा? सिरसा में होगा। तो सिरसा से यदि स्टेडियम पूछेगा आपसे तो ये 3 स्टेडियम पूछेगा, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एक इंडोर स्टेडियम है, और एक है हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम जहां बड़ी संख्या में दर्शक बैठ सकते हैं, और बैठने की कैपेसिटी है 30 से 35 हजार। बच्चों इससे बड़ा स्टेडियम बन रहा है अब, वो राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम होगा, और इस राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम के अंदर दर्शकों के बैठने की जो क्षमता है वो 40 हजार की जाएगी, ऐसा प्रावधान चल रहा है। यदि वहां पर बैठने की क्षमता 40 हजार हो जाती है तो मेरे बच्चों वो हरियाणा का सबसे बड़ा क्या बन जाएगा? स्टेडियम बन जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा स्टेडियम है ना वो कौन सा होगा आपका? वो होगा शाह सतनाम सिंह क्रिकेट स्टेडियम। बहुत बढ़िया भाई, सिरसा से राम राम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर सिरसा के बाद हम आए फतेहाबाद। इस बेचारे फतेहाबाद में कोई स्टेडियम नहीं, यहाँ पार्क है उसे पटिया पार्क बोलते हैं। अब फतेहाबाद के बाद आ जाते हैं कहां? सर हिसार। हिसार में स्टेडियम है भाई, हिसार में एक जबरदस्त स्टेडियम है। और सिरसा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो हिसार के अंदर ही है, उसका नाम है महावीर स्टेडियम। तो हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम हिसार जिले में, लेकिन बच्चों सॉरी सिरसा जिले में। और सिरसा के बाद यदि हम बात करें तो हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां है? हिसार के अंदर है, वो कौन सा होगा? फिर वो महावीर स्टेडियम होगा। चलो फिर बात करते हैं हिसार के स्टेडियम की, महावीर स्टेडियम। अब कोई ऐसा बच्चा क्लास में है जो मेरे को महावीर स्टेडियम का पुराना नाम बता दे, महावीर स्टेडियम का कोई पुराना नाम बता दे। तो महावीर स्टेडियम है हिसार में। अब ये बड़े स्टेडियम है तो इनके निर्माण आप लोगों को पता होनी चाहिए। महावीर स्टेडियम जो बना था, इसका जो निर्माण हुआ मेरे बच्चों वो कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1972 1972 में, ठीक है। स्टेडियम का जो नाम था बच्चों 1972 में, स्टेडियम का जो नाम रखा गया था वो महावीर सिंह स्टेडियम ही रखा गया था। बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि सबसे पहले इसका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया था। 1972 में इसका नाम क्या रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इसका नाम रखा गया था। तो सर इसको फिर महावीर स्टेडियम नाम कब मिला? इसको मिला 1987 के अंदर, 1987 1987 में मेरे बच्चों इसका नाम क्या रखा जाता है? महावीर स्टेडियम रखा जाता है। 1987 के अंदर महावीर स्टेडियम रखा जाता है। बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्टेडियम है ये भारत में जूडो कोचिंग का सबसे बड़ा सेंटर है। भारत में जूडो कोचिंग इसमें लात घुसे चलाए जाते हैं। तो भारत में जूडो कोचिंग का सबसे बड़ा केंद्र हरियाणा के कौन से शहर में है? हिसार में। और हिसार में कहां है? महावीर स्टेडियम में। तो जूडो कोचिंग का सबसे बड़ा केंद्र। तो देखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों छिपे हुए हैं, ये छिपे हुए क्वेश्चन आपको पेपर से पहले निकाल लेने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इस महावीर स्टेडियम के अंदर और क्या खास बात है। इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है मेरे बच्चों वो 25,000 है। 25,000 दर्शक बैठ के यहाँ पर किसी भी खेल को होता हुआ देख सकते हैं। बच्चों हम बात करें तो ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यदि हम दर्शकों की क्षमता की बात करें, प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम
और किसी के महावीर स्टेडियम याद ना हो ना, तो वो इशारा जाना और इशारा के मेरे को कॉल कर लेना, मैं तुम्हें आंखों से महावीर स्टेडियम दिखा के लेके आऊंगा। और बच्चों, जब आंखों से कोई चीज देख ली जाती है ना, वो कभी भूली नहीं जाती है, ठीक है। तो तुम्हारी क्लास में पढ़ने वाली कोई भी लड़की यदि आप लोगों ने अच्छे से देखी होगी तो बुढ़ापे तक तुम नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि तुमने आंखों से देख रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मैं कहीं पर भी मार्केट में तुम्हें दिख जाऊंगा, कहीं पर भी मैं तुम्हें दिख जाऊंगा तो तुम तुरंत पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों में मेरी इमेज बन चुकी है। लेकिन इतने बच्चे जो तुम लाइव जुड़े हुए हो, मैंने आप लोगों की शक्ल आज तक नहीं देखी है, ठीक है। लेकिन सिर्फ तुम्हारे नाम जो है ना वो स्क्रीन पे चलते हैं, तो चाहे तुम मेरे पास से भी निकल जाना, मेरे को नहीं पता है कि मेरा स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने आपको मेरी आंखों से नहीं देखा है। तो किसी भी चीज को जिक्के के अंदर आसानी से याद करना है तो उसको आंखों के अंदर लेके आना पड़ेगा, आंखों के अंदर उसकी पिक्चर बननी चाहिए। और किसी भी चीज का नाम जब कान सुनते हैं तो कानों के अंदर वो नाम जाते हैं, यदि आंखों के अंदर पिक्चर बन रही है तो दिमाग कभी भी पढ़ाई के अंदर बर्डन नहीं लेगा। यदि कान बच्चों किसी चीज को सुन रहे हैं, आंखों के अंदर इमेज नहीं बन रही, तो आपको पढ़ाई क्या करेगी? परेशान करेगी। तो इमेज बनाने की कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को, ठीक है। ये प्रदेश का क्या होगा? दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। महावीर स्टेडियम के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, महावीर स्टेडियम के बाद मेरे बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं एचएयू के अंदर। यहाँ पर एक क्या है? हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम सीसीएस चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सीसीएस एचएयू स्पोर्ट्स, सीसीएस चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों ये स्पोर्ट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और सीसीएस एचएयू जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये एचएयू हिसार के अंदर है। एचएयू की स्थापना आप लोगों ने खूब पढ़ी होगी, 2 फरवरी 1970। तो 1970 से पहले तो स्थापित नहीं किया जा सकता है बच्चों। इसका जो निर्माण कार्य शुरू किया गया वो 1975 में शुरू किया गया था। निर्माण कार्य जो शुरू किया गया वो कब शुरू किया गया? 1975, 1975 के अंदर। और इसका जो निर्माण कार्य पूरा हुआ वो 1978 के अंदर। आपसे ये पूछ ले कि ये कब बन के तैयार हुआ था? इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1978 के अंदर, 1978 के अंदर ये बन के तैयार हुआ था। सीसीएसएचएयू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से इसे जाना जाता है। तीसरा जो है बच्चों वो है एसएआई, साई। साई की फुल फॉर्म होती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण। और खेलों के क्षेत्र में और बेहतर खिलाड़ियों को बच्चों उभारने के लिए साई का गठन किया गया 1982 के अंदर। 1982 के अंदर